तो आज के इस वीडियो में जो अपन सर्व समीकरण है उसको सिद्ध कैसे किया जाता है वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन तरीका है उसमें क्या तरीका है, आपको कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोट थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। उसमें वही अपन क्या लेंगे, पहले उसकी एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या तरीका आपको कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। इसका जो भी आपको सरल समीकरण लिखा गया है कोसेक थीटा का हर को आपको बताया गया था, जब भी क्वेश्चन करोगे उसको साइन कोस में खोलना है। तो इसका साइन में क्या मान होता है 1 बटा साइन थीटा। आप कोसेक थीटा का क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। ऐसे यहाँ कोट को भी साइन और कोस में खोलो तो कोट का क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ पावर 2 लगेगी तो यहाँ पावर 2 लगा। अब इसको जैसा साइन को उसका पावर उठा दो तो साइन थीटा माइनस क्या हो गया कोस का थीटा बटा साइन स्क्वायर। अब इनके लघुत्तम लो तो लघुत्तम में साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। तो यहाँ क्या लोगे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में दोगे जैसे अक्ष स्क्वायर में अक्ष आ जाते हैं, वैसे यहाँ भी साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में दोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को इससे गुणा करो तो क्या जाएगा साइन थीटा। अब आगे साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा बात दोगे एक बार एक को इससे गुणा करोगे कोस स्क्वायर थीटा से तो कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो आपको दे के उसमें आगे आरएचएस में क्या 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो अब इसमें अपन जैसे करेंगे तो इसमें पहले कोस स्क्वायर है ये आपको किताब में कोई मिसप्रिंट आई हुई है ऊपर स्क्वायर है ये आगे है यहाँ पावर ध्यान में होगा कि कहाँ है वो ऊपर ही है। तो ऊपर यहाँ लगाओगे तो एक बार देखो ये कोस लगा ऊपर पावर लगा देंगे। तो इसके एलएचएस में क्या लिखा हुआ आपको कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर उसकी पावर 2 है, कितनी है यहाँ पावर 2। अब इस कोसेक को आप खोलोगे 1 बटा साइन हो जाएगा। कोट को आप खोलोगे तो क्या होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इनका लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम क्या जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का साइन थीटा पढ़ दिया फिर आ जाए एक बार एक को 1 से गुणा दो 1। यहाँ भी साइन थीटा और साइन थीटा दोगे एक बार एक को कोस से गुणा लो कोस और पावर 2 ये यहाँ। अब इसकी पावर यहाँ से इसकी पावरों को हटा दो तो पावरों को हटाओ तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा उसकी पावर 2 बटा नीचे क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पावर दोनों को आगे वो ऊपर वाला का पावर है नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसका वही सरल समीकरण बोलो वो क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला जैसा समझो 1 माइनस कोस थीटा उसकी पावर 2 नीचे वाला क्या जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में क्या करोगे यहाँ ऊपर वाला को 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 माइनस कोस थीटा क्यों लिखा पाए कि पावर 2 लगी हुई ऊपर तो ये संख्या 2 बार गुणा है। अब ऐसे यहाँ इस पावर को 2 और इसमें पावर 2 लगा दो तो इसका मतलब क्या हो गया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a के स्थान पर 1 है b के स्थान पर कोस थीटा है वो यहाँ नीचे लिखो तो क्या जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से ये 1 को कट जाएगा क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। अब आरएचएस में आगे देखो ये आपको दे रखा है तो
अब ये आ गया, तब आगे यहाँ लिख दोगे RHS ऐसे। तो कैसे गया सब दोबारा से देखो कि सबसे पहले आपको LHS दे रखी, तो LHS लिख ली। अब ये लिखने के बाद में अपन है cos और cot को sin और cos में खोल लिया, तो cos एक बराबर क्या होता है 1/sin, cot बराबर होता है cos/sin। अब यहाँ दोनों का लघुत्तम है, लघुत्तम क्या जाएगा, क्या आएगा वो sin थीटा क्या है। अब वही sin थीटा बार sin थीटा एक बार जाएगा, एक को 190 एक आएगा, और वो sin थीटा भाग गया, एक बार गया, एक को cos बना दो cos थीटा आ गया। अब इसके बाद में तो ये पार्ट 2 है, वो ऊपर वाले क्यों लगा दो, नीचे वाले क्यों लगा दो, लगा दी। अब ऊपर वाले स्टेप को ऐसा चले, नीचे वाले को अपन बदल दिया, वो क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में इसको मैंने एक बार ना लिखा, दो बार लिख दिया, इसको a की पावर 2 - b की पावर 2 बन रहा है, तो a + b * a - b हटा दे, 1 + cos थीटा है, 1 - cos थीटा। अब 1 - cos थीटा ऊपर भी, 1 - cos थीटा नीचे भी, और दोनों किसमें गुणा में है, तो इसमें इसका भाग दिया, वो भाग में 1 है। अब एक यहाँ पर लिखो, चाहे लिखो, वो 1 से ही ऊपर वाला गुणा ये आ जाएगा, नीचे वाला ये है, हो गया। ये आपको सिद्ध करना है। अब जो दूसरी स्टेप है उसमें आपको क्या रखा है, दूसरा जो सवाल है उसमें वो ये अच्छा से देखो, क्या देखा आपको cos a/1 + sin प्लस 1 + sin बटा cos ये। तो अब ये जैसे ये सवाल करोगे तो आपको क्या होता है, हमने जो भी आपको सवाल देता है उसको sin cos में खोलो, इसमें खोलो। अब sin cos में तो है पहले से ही, होना तो है नहीं भाई, हर सवाल sin cos में खोल रहा है, sin में इसको बदलो, वो तो उसमें है, ये वो है, तो आप क्या करोगे, आप इसको सरल करोगे, और सरल करने के लिए वो इसके लघुत्तम लोगे। अब लघुत्तम में वो आपको समान होते तो ठीक है, अलग अलग है तो उन दोनों को गुणा में लिख दो, जैसे आप बीजगणित में करते हैं ना, वैसे आप गुणा में इसको लिख दो, तो sin a * cos a दोनों को गुणा में लिख दो, ये इसके लघुत्तम हो जाएंगे। एक ही दोनों में एक ही नीचे पद है, जैसे यहाँ दोनों में आप देख रहे हो, दोनों में एक ही पद था, तो sin आगे रखो। अलग अलग दोनों पद है, जैसे यहाँ sin होता है, यहाँ cos होता, तो यहाँ लघुत्तम आते हैं sin cos, जाते हैं sin और cos। अब यहाँ भी ये दोनों अलग हैं, 1 + sin है, cos है, तो इन दोनों को ही गुणा में लघुत्तम दे देना। अब ये लघुत्तम लोगे, पहले इसका भाग दोगे, तो ये तो नीचे आएगा, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसको इससे गुणा करो, तो cos को cos से गुणा करो, क्या जाएगा cos स्क्वायर। फिर आगे इसको इसमें भाग दो, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे गुणा करोगे तो वही पावर दो, 1 + sin पावर। तो समझे कैसे क्या बने, पहले इन दोनों का लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम क्या आ गया 1 + sin a * cos a। अब 1 + sin a का इसमें भाग दिया, तो 1 + sin a से 1 + sin a कट जाएगा, भाग पर कितनी बार जाएगा cos a बार cos a को cos a से गुणा किया, cos कर दिया। आज से बाद इसका इसमें भाग देंगे, अब की बार ये तो कट जाएगा, ये बचेगा। 1 + sin a को 1 + sin a से गुणा करेंगे, तो गुणा मतलब उसको चाहे 2 बार ही तो पावर 2 लगा दो, चाहे आप जैसे यहाँ ऐसे नहीं लिखा, आप ऐसे लिख सकते हो 1 + sin a, या सीधा आप गुणा करके भी लिख सकते हो उसको, क्या करोगे, तीनों स्टेप है, चाहे गुणा कर अलग से गुणा करो, उसको वहां लिख दो, चाहे एक बार वहां गुणा लिख दो, अब गुणा कर दो अगले स्टेप में। तो इसको अपन ऐसे ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर है। अब आगे 1 को 1 से गुणा किया, 1 को sin से गुणा किया sin a, अब sin a को 1 से गुणा किया sin a, अब sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर बटा नीचे वाला है साथ साथ 1 + sin a * cos a। अब उसके बाद में ये दोनों को एक से लिख दो। अब वो क्यों लिख रहे हैं, तो वो अपन ने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, पता नहीं है, इसलिए अपन ने दोनों को एक से लिख दिया। अब जो आगे बच रहे हैं, आगे क्या बच रहा है, तो ये sin a और sin a दोनों समापद, इनको जोड़ दो, जैसे अक्ष में अक्ष जोड़ते हैं वैसे यहाँ जोड़ो, तो अक्ष में जोड़ते हैं तो क्या आते 2 अक्ष, वैसे sin a में sin a जोड़ेंगे तो 2 sin a हो गया अपन वाला। अब नीचे वाला वैसा ऐसा लिख दो, वो क्या जाएगा
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हो गया इतना। अब इन दोनों का मान कितना होगा 1, तो वो 1 यहाँ लिख दो, प्लस आगे 1 है प्लस 2 साइन बटा नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब 1 में जोड़ोगे 2 प्लस 2 साइन इंटू नीचे होगा भाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। समझ रहे ऐसे कैसे आ गया? ये 1 में 1 जुड़ गया, क्या हो गया? 2 हो गया। अब इन दोनों में 2 है तो 2 को जैसे कॉन्स्टेंट में अपन कॉमन लेते हैं समान संख्या, वैसे कॉमन ले लो। इन दोनों में 2 है तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 कॉमन ले लो। पहले 2 में 2 का भाग दिया एक बार, अब 2 साइन ए में 2 का भाग दिया साइन ए बार, 2 कॉमन आ गया। नीचे और वही 1 प्लस साइन इंटू कॉस। आप देखो ये दोनों स्टेप समान है तो इसे पूरी से पूरी कर दी, भाग ले गया एक बार। अब ऊपर है 2 को 1 से गुणा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये कॉस कहाँ बच गया? नीचे बच गया 1 बटा कॉस, है नहीं? ये तो 2 है ही, ये 2 ही आ गया। इसका पूरा भाग हो जाएगा। यहाँ कितना है? एक बार 1 बटा कोस। अब 1 बटा कोस 1 को क्या कर दो आप सेक हटा दे। 1 बटा कोस सेक बराबर होता है 1 बटा कोस। अब वो यहाँ RHS देखो क्या आ रहा है यार है। अब आते ही ये आ गया तो यहाँ नीचे लिख दोगे RHS। इस प्रकार से अपन इनको अगर RHS में सीधा आ गया तो सीधा RHS लिख दो। कई बार नहीं होगा तो आपको यानी RHS को भी हल करना होगा। इस प्रकार से फिर से एक बार देखो कैसे मैं ले आऊं। पहले आपको सवाल ये दे रखा है, आप जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उसका एक ही है, मतलब कि उसको साइन और कोस में खोलो। अगर वो पहले से साइन कोस में तो उसको आगे करना है नहीं, खोलना है नहीं आपको। तो ये पहले से ही साइन कोस में थे, इसलिए साइन कोस में हो गए। तब आपको क्या करना है? इसको हल करना है। हल करने का बीजगणित का तरीका रहेगा पूरा कि बीजगणित की वजह से लघुत्तम देते हैं, वैसे अपन लघुत्तम ले लिए तो दोनों के लघुत्तम क्या आ गए 1 प्लस साइन थीटा इनटू कोस ए। अब उसके बाद वो भाग देंगे अपन। पहले इसका इसमें भाग दिया, भाग में आप जानते हो कि ये तो ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो उसे जैसे यहाँ मैंने काटा वैसे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। क्या बचेगा? कोस हो जाएगा। अब कोस को इस कोस से गुणा लोगे तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे बाद में इसका इसमें भाग देंगे, ये स्टेप कट जाएगी, ये बचेगी। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये गुणा में लिख दिया। यहाँ से आप गुणा कर लिख दो, इस गुणा का यहाँ लिखा है ना, या इसमें चाहे वो यहाँ लिख देते आप। अब उसके बाद में इनको गुणा किया तो गुणा करने पर ये मान आया। अब गुणा करने के बाद में आप देखा अपन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, उन दोनों को एक जगह लिखो। एक जगह क्यों लिखे कि हमारे जो चौथी सर्वत समीकरण ये कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो उसका मान 1 करने के लिए अपन इन दोनों को एक जगह लिख। आप दोनों को एक जगह आगे बढ़ा वैसा सर किया। अब इन दोनों का मान 1 कर दिया। अब ये 1 रहे दोनों कितना हो गए 2 हो गए, ये आगे बढ़ा ऐसा सारा ही। आप दोनों में देख रहे हैं कि 2 आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 को अपन ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेना मतलब गुणनखंड में अपन बात करते हैं कि 2 का भाग देना। कॉमन लेने का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का भाग दोनों में दे दिया। तो पहले 2 का 2 में भाग दिया एक बार, 2 साइन ए में 2 का भाग दिया तो साइन ए बार। अब उससे बाद में जैसे अपन देखा तो ये स्टेप आप दोनों की, ये दोनों स्टेप समान है। ऊपर वाले स्टेप में नीचे वाले स्टेप का भाग लगा दिया, वो भाग पर एक बार है। अब ये 2 तो ऐसा लिख दिया, वो एक है, ये है cos a। अब sec के बराबर 1 बटा cos होता है तो 1 बटा cos बराबर sec लिख देंगे। ये तो आपको पता है दोनों साइड की काम आएगी, है ना। तो उसी 1 बटा cos से आप क्या लिख दिया मैंने sec लिख दिया। और वो 2 sec आपको प्राप्त करना था, यही आपको सीधी करना। इस प्रकार से ये सीधे। आज जो तीसरा सवाल है वो देखो, LHS tan थीटा बटा 1 माइनस cot प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan। क्या इसमें दोनों में देखो चिन्ह समान है या अलग अलग है? तो दोनों में चिन्ह है माइनस का दे
अब वो ये आपको यहाँ साइन कोस में नहीं है ना, तो इसको साइन कोस में आपको पहले खोलना। तो जो सवाल साइन कोस में आता है उसको हल करना होता है, लेकिन जो साइन कोस में नहीं आता उसको आपको पहले साइन कोस में खोलना होता है। तो अब इसका टेन का सूत्र साइन कोस में क्या होता है, साइन बटा कोस थीटा। कोट का क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो वो इसके सारे आप टेन के स्थानापन्न करके बने साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट के स्थानापन्न करके बने कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये लिखो यहाँ, तो पहले इसके स्थानापन्न लिखो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और उसके बाद में ये आगे एक की माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब प्लस, तो ये तो किसको बोल दिया है, इनको बोल दिया। अब ऐसे यहाँ करो कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा एक माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये हो, अब ऊपर वाला तो ऐसा चलेगा, नीचे ये दो दो पदों में है। अब दो दो पदों में एक भिन्न है, तो भिन्न को अपन हल करने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो वैसे यहाँ लघुत्तम दो, तो ऊपर वाला तो ऐसा लिख दो, साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा, आप इन दोनों का लघुत्तम दो, एक लो और साइन का लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब एक का भाग साइन थीटा दिया, साइन थीटा भाग साइन थीटा को एक से गुणा किया, क्या होगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा भाग साइन थीटा दिया, एक बार एक को cos थीटा से गुणा किया तो cos थीटा। अब प्लस, अब आगे वही ऊपर वाला ऐसा से लिख दो, cos थीटा बटा साइन थीटा। नीचे वाले वही आपको लघुत्तम ले लेंगे, दो स्टेपों में है, तो लघुत्तम क्या आ गया, cos थीटा क्या आ गया। अब एक का भाग cos थीटा दिया, cos थीटा भाग cos को एक से गुणा किया तो cos थीटा। अब आपने cos का भाग cos में एक बार, एक को साइन से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद में जो ये जो मेन बटा है दोनों का, उसको हटाएं, उनको हटाएं। उसको कैसे हटेगा, जो भाग है भाग को गुणा में बदल। तो पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बटा कोस गुणा, अब इसको गुणा में बदल दिए, तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, प्लस साइन थीटा बटा क्या जाएगा, और यहाँ कोस लगा दी तो साइन थीटा माइनस कोस। या अब ऐसे आगे प्लस, इसका आगे वाले ऊपर वाले ऐसा से दो, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और ये जो बटा है उसको गुणा में बदलो, गुणा मतलब कोस थीटा तो ऊपर आ गया और नीचे क्या गया, cos थीटा माइनस साइन। हो गया इतना। इतना में बाद में इनको आपस में गुणा कर लो, तो साइन को साइन से गुणा करो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा, अब ये दोनों समान है नहीं, अलग अलग है, दोनों ऐसे गुणा में लिख लो, क्या जाएगा आपके पास ही cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस प्लस, यहाँ भी cos को cos से गुणा किया, क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा बटा, नीचे वाला वैसा ऐसा गुणा में लिख लो, cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन। तो यहाँ तक अपन क्या किया, इसको सरल करते हुए आगे बढ़ते गए। अब यहाँ बढ़ने के बाद अब आपको यहाँ एक नई चीज सीखनी है, और उसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर लघुत्तम ले, तो लघुत्तम में यहाँ ये स्टेप देखो, आपको समान सी दिख रही है, लेकिन वो समान है नहीं। क्यों कि पहले में देखो साइन प्लस का है, कोस माइनस का, दूसरे में देखो साइन माइनस का है, कोस प्लस का, उल्टा है ना। तो दोनों को समान करना कैसे किया जाता है, उसको आप देखोगे कि ये दोनों समान कर सकते हैं। आप समान कैसे करोगे, यहाँ जो आपके पास ये चिन्ह है, उस एक चिन्ह को दो चिन्हों में अर्थात एक प्लस को दो माइनस करो। क्यों, वो अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं बार बार कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। तो यहाँ एक प्लस के दो माइनस कर लोगे,
वो एक माइनस तो यहाँ रख दोगे, एक नीचे वाले से गुणा कर दोगे, नीचे वाले जैसे गुणा करोगे ये जो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का वो प्लस हो जाएगा, इसका कुछ आप हो। तो क्या बताया मैंने अगला स्टेप में यहाँ जो चीज है उसको क्या करोगे आप, और तो वैसा वैसा लिखोगे, अतः आप क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इनटू साइन माइनस कोस, पर ऐसा ऐसा लिख दिया। अब यहाँ इसको क्या कर दिया मैंने, एक दो माइनस कर रहा हूँ, वहाँ एक माइनस यहाँ रहती है, ऊपर वाला वैसा वैसा लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले से गुणा कर दिया। तो ये बाहर वाला तो कुछ सीख लिया नहीं है, अंदर वाला वो कर रहे हैं। तो जो आप प्लस का है वो तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस और वो प्लस, ऐसे। आप ये स्टेशन में कैसे किए मैंने, कैसे देखो एक बार, यहाँ कितने किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो इस प्लस के चिन्ह को मैं दो माइनस कर रहा हूँ, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, उस माइनस गुणा माइनस में एक माइनस यहाँ ले लिया, दूसरा माइनस था वो नीचे वाले जो ये से गुणा किया। तो गुणा करने पर यहाँ तो इसको छड़ा नहीं, अंदर वाले को अपन चिन्ह को बदलना है, समान करना है, तो यहाँ ये प्लस है वो आप गुणा में माइनस हो गया, ये जो माइनस है वो क्या हो गया भाई प्लस हो गया। आप दोनों स्टेपों वो समान हुई, आप इनके लघुत्तम में ज्यादा पढ़े नहीं हो, यानी क्या करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये लघुत्तम में आ जाएगा और छोटा लघुत्तम। तो अब आगे अपन इसका लघुत्तम देंगे, लघुत्तम दे इसको हल करेंगे तब हमारे पास ये प्राप्त है। तो अब देखो इसमें लघुत्तम में क्या ले रहा हूँ, मैं लघुत्तम ये ले रहा हूँ साइन थीटा इनटू cos थीटा, अब आगे साइन थीटा माइनस कोस। अब लघुत्तम का देखो कैसे ले लिया मैंने, बाहर क्या है साइन और कोस है, उसको गुणा में लिख दिया, फिर ये दोनों में समान है वो उसको एक बार। अब इसका भाग देंगे तो भी बात रह जाएगा, इसका भाग देंगे तो भी चला जाएगा, यानी इसका भाग दोगे देखो cos कट जाएगा, ये कट जाएगा, किस पर आ जाएगा sin पर आ जाएगा, इसका भाग दोगे sin कट जाएगा, ये कट जाएगा, किस पर आ जाएगा cos पर आ जाएगा, दोनों का भाग जा रहा है। तो इस प्रकार से लघुत्तम आप सेट कर लो, आप सेट करने में आपको इसका भाग दो कितने बार जाए sin बार जाए, sin को इस sin स्क्वायर से गुणा करो, तो ये आपने देखा आपसी स्क्वायर को आपसे गुणा हो जाएगा, x की पावर 3 आती है। वैसे यहाँ निकलना है sin की पावर 2 को sin की पावर 1 से गुणा करोगे, गुणा में क्या जोड़ती है, यहाँ कितने बार जाएगा sin की पावर 3 माइनस वो इसका भाग दिया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा cos। अब cos को cos स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा cos की पावर 3 थीटा हो गया ये। अब ये होने के बाद में अब आपके पास वहां जाकर के आप सूत्र है वो बन गया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 आ रहा है, तो वो सूत्र यहाँ प्रयोग करो, a की जगह sin थीटा है और b की जगह cos थीटा है, उसको लगाओ और वो सूत्र ध्यान में है, याद किया है तो क्या सूत्र है वो, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर a माइनस b इंटू a की पावर 2 प्लस ab प्लस b की पावर, ये हो। तो अब ये रूप तो यहाँ है, ये तो बना हुआ है पहले से, a की पावर 3 और b की पावर, इसको इस रूप में आपको बदलना है। तो a की जगह क्या है यहाँ sin थीटा है, b की जगह क्या है cos थीटा है, तो यहाँ होगा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे आपको लिखना है। तो आप वही लिखो इसमें, तो क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये स्टेप नंबर लिखी, ये लिखी थी, फिर आगे sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा और इनटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर, तो ये किसने लिख दिया, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर a माइनस b इंटू a की पावर 2 प्लस a गुणा b प्लस b की पावर 2, a के स्थान पर sin थीटा और b के स्थान पर cos थीटा। नीचे वाला कैसा ऐसा लिख दो वापस, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहां से देखो ये स्टेप और स्टेप को जैसे आई दोनों समान आई तो इसको इससे भाग दो,
भागफल एक बार जाएगा, एक और वाले से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ उसके बाद में अब आगे चलो, तो आगे चलने पर अपन इनमें जो साइन और कॉस है उसको यही से लेंगे और वो यही से क्यों लोगे, तो वो आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऐसे ले लिया। आगे प्लस साइन थीटा इनटू कोस थीटा बटा नीचे क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, ये बचा। अब इसकी जगह क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे और प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस, ये अब ये आगे वाले स्टेप में देखो, ये आगे आगे हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा, या तो इसी को अब आगे बढ़ाओगे तो प्राप्त हो जाएगा, या उसको हल कर लो तब ये आ जाएगा। इसको तो आगे बढ़ाना, आप थोड़ा वापस उतना प्रयत्न करोगे, वहां आपको इतना ध्यान नहीं रहता है, इसलिए आगे वाली स्टेप है वो ले लो और उसका क्या नाम लिखोगे, RHS। RHS में क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। अब एक तो एक है ही, इसको किसमें बोलो भाई, साइन और कोस, तो 1 बटा यानी सेक थीटा बन जाता है 1 बटा कोस थीटा इनटू इसका क्या जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब इसका वही आप लघुत्तम लोगे, लघुत्तम है इसके नीचे तो आएगा गुणा कर दो, क्या करोगे 1 प्लस इसका गुणा करो तो 1, नीचे वाला गुणा करो तो क्या लिख दो sin थीटा इनटू cos थीटा। आप लघुत्तम लोगे, इसके नीचे 1 है वो है ही, तो हम तो क्या देंगे sin थीटा इनटू cos थीटा। 1 का भाग इसमें दिया कितनी बार जाएगा, 1 को से गुणा करो क्या जाएगा sin थीटा इनटू cos, इसका इसमें भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा करो क्या जाएगा 1। अब इसको ऊपर वाले में क्रम से लिखो तो वैसे लिखो 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बटा sin थीटा cos थीटा, और ये क्या है वो अपन LHS प्राप्त करेंगे, तो नीचे क्या लिख दोगे LHS बराबर इस प्रकार से इसको आप। अब इसके बाद में जो चौथा सवाल है वो देखो क्या है, तब आपको क्या है LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटा नीचे क्या है सेक, तो वही इसको क्या करोगे आप साइन कोस में खोल दोगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा कोस, नीचे वाला क्या भी 1 बटा कोस। अब ऊपर वाले दो पद होंगे, दोनों पदों की एक पद बनाओगे तो उनके लग होंगे, जैसे एक के नीचे एक है ही, अगर लग लो क्या आ गया कोस, एक का भाग कोस में दिया कोस पर, कोस को इस गुणा किया तो कोस। अब बाद में कोस का कोस में भाग दिया एक बार, एक को इस गुणा तो एक, अब नीचे वाला का वही 1 बटा कोस। अब जो मेन बटा है इसको गुणा बदल दो, तो कोस ए बटा कोस ये दशा होगा, अब ये पलट जाएगा, कोस तो ऊपर आ जाएगा और नीचे ये कर देगा। अब यहाँ से ये प्लस भी था ना इसमें, ये बच गया, तो उत्तर क्या है हमारे पास है चौथा था ना, ये क्या गया 1 प्लस इसका आगे वाले है नहीं तो उसका आगे अलग कर लोगे, तो उत्तर हमारे पास इसको कम से लिखो जैसे 1 प्लस कोस है, आगे अलग उत्तर इसके 1 प्लस कोस है। अब वो आगे देखा उसमें है नहीं, तो इसकी हो गई RHS बात निकल दी, वैसे RHS निकाल लो, RHS निकाल क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस। अब इस साइन स्क्वायर खोल लो तो कैसे मिल जाएगा 1 माइनस कोस बटा नीचे 1 माइनस कोस। हाँ इसका पावर 2 लगा दो, पावर 2 लगा दे, 1 की पावर 2 माइनस b की पावर 2, अब उसको 1 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 में खोल दो, 1 प्लस क्रॉस a इनटू 1 माइनस क्रॉस। अब वही नीचे लाओगे क्या आ जाएगा 1 माइनस क्रॉस, ऐसा सारी इसमें ये दोनों का समान स्टेप है कट जाएगी। अब क्या बचा आपके पास 1 प्लस क्रॉस a बचा। अब वो देखो पहले वाला उत्तर क्या था, यही है, तो नीचे क्या लिख दोगे
LHS बराबर है RHS। इस प्रकार से इसको सीधी कर। तो इसमें जैसे आप LHS लोगे, इसके LHS क्या है? A प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन, ये इसके LHS। तो LHS में जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो उसका अपन यानी जो भी इसका हर है उसका प्रमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे? और प्रमेयीकरण का तरीका क्या बताएगा ना है कि यहाँ दो पदों में एक पद है तो उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो, दो पदों में यहाँ चिन्ह देखते हैं, वो माइनस से दो ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर दो, प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो। तो अपन यहाँ इसका क्या करेंगे? प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन, लिख दिया। अब इसका उल्टा यहाँ से इसका प्लस का तो 1 ही प्लस साइन, 1 प्लस साइन, जिससे ऊपर नीचे गुणा कर। और ये वर्गमूल का अक्षर लगा दो, पेपर लगा दिया वर्गमूल अक्षर, इसका मतलब उसको भी वर्गमूल है। यहाँ चाहे अलग अलग से ऐसे वर्गमूल लगा दो, है ना? बात ये कि साथ में लगा दो, चाहे अलग से ऐसे वर्गमूल लगा दो, तो वर्गमूल का अक्षर है। अब ऊपर वाले से गुणा कर लो, नीचे वाले से। ऊपर वाला गुणा क्या क्या है? वो दोनों समान है, वो 2 बार है, तो उसको 2 बार लेने के 1 बार दिया। अब उसके बाद में यहाँ देखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 की पावर 2 माइनस बी की पावर होगा नहीं है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 की पावर 2 माइनस बी की पावर, या इसको गुणा करो तब भी ये आएगा। अब इस पर ये वर्गमूल का चिन्ह लगाओ। अब उसके बाद में कोई 1 प्लस साइन, अब यहाँ ये वर्गमूल का चिन्ह तो हटा दो ऊपर वाले से, और यहाँ उस पर 1/2 1/2 कहाँ से देगा? कि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 का। कोई संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लगाओ, चाहे उस पर घात 1/2 लगाओ, एक ही मतलब। अब नीचे वाला इसका क्या हो जाएगा? 1 की पावर 2 का मान 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन का क्या होता है? कोस क्या होता है? अब ऊपर वाला का वर्गमूल का दिखा दिया, इस पर वर्गमूल का लगाओ, या इसके बाद ऐसे लिख दो 1/2। तो ये वर्गमूल का चिन्ह नहीं लिया अपन की बात क्या किया अपन ने? उस पर घात 1/2 लगा दिए। तो चाहे ये वर्गमूल का चिन्ह लगाओ, चाहे इसे घात 1/2 लगाओ, उस दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ऊपर यहाँ 2 से 2 कट गया, 1 प्लस साइन नीचे भी यहाँ 2, चाहे ऊपर बाहर ले जाए काट दो, चाहे यहाँ काट दो, तो cos a उसकी पावर 2 गुणा 1/2, हमें 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास? 1 प्लस साइन a बटा cos a। अब यहाँ तो यानी इतना मतलब अगर यहाँ से इससे वो लाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या उस RHS स्क्वायर करके बात कर लो। तो यहाँ से वैसे तो आपको मैंने बताया था, और इसी से वो लाने के लिए अपन क्या कर लेंगे? तो ऐसे लिखते हैं 1/cos a प्लस साइन a बटा cos a। अब ये क्या लिख दिया मैंने? देखो सामने सर, तो अच्छी तरह से सामने ध्यान लगा देना है कि ये दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? cos आएगा, cos आएगा ना। अब cos का cos में भाग दोगे 1 बार, 1 cos से गुणा दो तो 1 आएगा। ऐसे cos का भाग cos में 1 बार, 1 को sin से गुणा करो तो sin। हटाने का लघुत्तम लेने पर ये आता है। तो लघुत्तम लिए हुए भिन्नों को भी अपन अलग अलग पदों में खोल सकते हैं। तो यहाँ ये लघुत्तम के रूप में था, उसको अलग अलग पदों में यहाँ खोल दिया, अलग अलग है। अब यहाँ देखो 1/cos है, cos का अर्थ होता है sec, अर्थात sec के बराबर होगा 1/cos, और sin बटा cos का होता है t, क्या होता है? a। अब वो देखो आगे वाला वही नहीं है, तो इस प्रकार से अपन सीधा भी आगे RHS निकाले बिना भी अपन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ आगे के आप रुक गए तो आप उसके बाद में आप उसको खोलोगे तो उससे भी ये आ जाएगा। तो दोनों से अब ऐसे सवाल आपको 4 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? ये 1 तो दे दिया और 4 और हो सकते हैं। कोई सवाल आपको ना भूलेगा। जैसे दूसरा सवाल आपको ये हो गया 1 प्लस cos बटा 1 माइनस cos,
का वर्गमूल बराबर यहाँ जाएगा कोसेक ए प्लस ए ये तो करने का तरीका वही रहेगा। इसमें अपन ऊपर नीचे किसी क्या था 1% से, इसमें आप नीचे क्या है नहीं 1 माइनस कोस है तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस से गुणा करोगे 1 प्लस ही ऐसे इसी पूरी स्टेप में। दूसरा ऐसी सवाल को ऐसे दे सकते हैं आपको, ये सवाल दूसरे रूप में ऐसा आ सकता है आपके पास यानी कोसेक m प्लस ए बटा कोसेक ए माइनस ए का बराबर आगे वाले स्टेप वो देंगे सेक ए प्लस ए। अब इसी सवाल को दूसरे से पूछ सकता है आपको सेक ए प्लस ए बटा सेक ए माइनस ए का वर्गमूल बराबर कोसेक ए प्लस 4। ऐसे आपको ये सवाल 4 तरीके से पूछा जा सकता है।